Recently, one of my followers approached me saying, "I'm not flexible enough. How can I do yoga?" मतलब मैं start कैसे करूँ? मैंने कभी किया ही नहीं है. So I was like, okay. आप कभी ऐसा बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा हूँ तो मैं नहाऊं कैसे? ऐसा नहीं होता, बिकॉज नहाने से आपकी जो गंदगी है वो हटेगी आपकी बॉडी से, राइट? आउटर गंदगी. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल. आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे योगा मिथ की जो बहुत ही कॉमन है और हम हर एक का सोल्यूशन निकालेंगे. और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव नो एक्सक्यूज टू नॉट डू योगा. सो द मिथ नंबर 1 कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा योगा करने के लिए. ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है किसी भी बुक में कहीं भी कि आपको योगा करने के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. योगा मेक्स यू फ्लेक्सिबल. जब आप योगा करेंगे धीरे धीरे तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी खुद ही आने लग जाएगी. यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग योगा, मुझसे पश्चिमोत्तासन नहीं होता था सही से. मैं इतना ज्यादा परेशान होती थी कि मैं कैसे करूंगी, राइट? लेकिन धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, अब पश्चिमोत्तासन इज वेरी इजी फॉर मी. सो आई वाज नॉट फ्लेक्सिबल, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं थी मैं. मैंने भी कभी योगा नहीं किया था, बट आई स्टार्टेड, आई गॉट इनटू इट, आई गॉट रियली इंटरेस्टेड, एंड नाउ फ्लेक्सिबिलिटी कम्स विद दैट. सो दिस myth इज वेरी कॉमन एंड इट डजंट मेक सेंस टू मी. आप ऐसा बोलोगे कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं जिम नहीं जाऊंगा. ऑब्वियसली, बिकॉज वी ऑल नो कि आप स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए ही जिम जाते हो, तो आप जाओगे तभी स्ट्रेंथ आएगी. या फिर मुझे तो कुछ पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा. नो, राइट? सो व्हाई डू वी से कि मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं तो मैं योगा नहीं करूंगा. सो ड्रॉप दिस मिथ राइट हियर राइट नाउ कि आप फ्लेक्सिबल बनने के लिए योगा ज्वाइन करिए. आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत नहीं है योगा करने के लिए. ओके, सो नाउ मिथ नंबर सेकंड इज योगा इज ओनली फॉर वुमेन. इवन मैं भी यही सोचती थी कि मोस्टली वुमेन ही योगा करती है, मेन आर नॉट मेड फॉर योगा, और वो तो जिम जाना प्रेफर करते हैं. बट लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग अबाउट दिस. योगा एंशिएंट इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था एंड एट दैट टाइम मोस्टली मेन ही योगा करते थे. योगा वॉज फॉर मेन. विमेन तो उस टाइम पे बिल्कुल भी योगा नहीं करती थी. अभी आप देखेंगे अगर कोई योगी है, पहले एंशिएंट इंडिया का योगी और एनीवन हु वर डूइंग योगा, वहां पे सारे मेल्स फिगर ही दिखेंगे आपको. आपको योगा की बुक्स भी पढ़ेंगे ना तो सारी इमेजेस जो है मोस्टली मेन की ही है, पुरानी बुक्स. सो योगा वाज फॉर मेन एंड इट वाज डन बाय मेन ओनली. अभी जब वेस्टर्नाइजेशन हुआ योगा का, सो वेस्टर्न कल्चर में विमेन ने योगा करना शुरू किया एंड देन वी गॉट रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट. एंड अभी भी बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं, मेल एथलीट, जो योगा करते हैं बिकॉज योगा गिव देम स्ट्रेंथ, बॉडी अवेयरनेस देता है योगा. सो या आप मैट पे जाइए. मैट कभी भी आपका जेंडर नहीं पूछता है, आप मेल हैं या फीमेल हैं. योगा इज फॉर एवरीवन, एवरीवन. सो इस मिथ को भी यही ड्रॉप करेंगे अभी. इफ यू आर अ मैन और अ वुमेन, गो टू द मैट एंड फील करो कि योगा आपको कैसा लगता है. अगर आपको अच्छा लगता है, आपको योगा करने के बाद कामनेस मिलती है, दैट मीन्स इट इज फॉर यू. Okay, so now myth number 3 is it is not real workout. या लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये रियल वर्कआउट नहीं है, और इसी से मुझे लगता है ओरिजिनेट हुआ है कि ये विमेन के लिए है. आई फील लाइक दैट. सो आप ना एक काम करो, चेयर पोज होल्ड करो, 2 मिनट के लिए होल्ड करो, ठीक है? या फिर आप वीरभद्र आसन सेकेंड और फर्स्ट आप होल्ड कर लो, वीरभद्र आसन थर्ड होल्ड कर लो. यू विल गेट टू नो कि ये रियल वर्कआउट है या नहीं है. योगा लिटरली आपकी मसल बिल्डअप तो करता ही है और एक बॉडी अवेयरनेस लेके आता है. एंड आफ्टर डूइंग योगा आपकी जो मसल इंजरी है उसका खतरा बहुत ही कम रहता है. एंड व्हेन यू डू योगा ना, आपकी पूरी बॉडी ही उसमें एंगेज रहती है. तो आपको कोई अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती कि आज आप अपने आर्म्स के लिए कर रहे हैं, आज आप लेग्स के लिए कर रहे हैं, आज आप कोर के लिए कर रहे हैं. आप एक योगा का सेशन लेंगे पूरा, वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि आपकी पूरी बॉडी पे वर्क करेगा ऐसे. सो योगा इज अ रियल वर्कआउट. यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू डू इट प्रॉपरली. सो ये कोई कंपटीशन नहीं है किसी चीज के बीच में कि जिम को कहाँ रख रहे हैं, आप योगा को कहाँ रख रहे हैं, रनिंग को कहाँ रख रहे हैं. एवरीथिंग गिव्स अ डिफरेंट बेनिफिट टू यू. आपको ट्राई करना पड़ेगा. इफ इट सूट्स यू दैट मीन्स इट इज फॉर यू एंड इट इज अ वर्कआउट. दैट्स इट. नाउ मिथ नंबर 4 इज यू नीड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट. अभी क्या होता है ना, जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं, लोगों के इतने अच्छे अच्छे स्टूडियोज होते हैं, वहां पे योगा कर रहे हैं लोग, एंड दे हैव सच गुड मैट्स एंड दे आर वेयरिंग रियली नाइस क्लोथ्स, राइट? तो हम सोचते हैं कि हमें ऐसा ही कुछ दिखना पड़ेगा, इसी टाइप का हमें सेटअप चाहिए, मैट लेना पड़ेगा या फिर जो भी वो ब्लॉक्स होते हैं ये सब हमें खरीदने पड़ेंगे तो मैं योगा कर सकता हूँ, और आई नीड दोज क्लोथ्स, राइट? हम ये सोचते हैं. बट नो, आपके पास जो कपड़े हैं आप उससे ही योगा कीजिए.
मैट नहीं है तो आपके घर में कोई भी दरी होगी, अगर आप दरी जानते हैं तो कोई भी नॉर्मल मैट है, ठीक है, जिस पे आप बैठते हैं, उसे लीजिए, आप वहां से शुरू कीजिए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको कोई भी ऐसे एक्सपेंसिव योगा किट खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी बिगनर किट जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपने घर से शुरू करिए, अपने रूम से शुरू करिए, अपने बेड से शुरू करिए योगा को, एंड देन यू विल गेट टू नो कि आपको कितना बेनिफिट होता है। एंड देन आप एक नॉर्मल सा डिसेंट सा मैट खरीद सकते हैं विच कैन कॉस्ट यू अराउंड 400-500 रुपीज। आपको कोई भी बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। योगा ब्लॉक्स की जगह आप स्टार्टिंग में अपने पिलोज यूज कर सकते हैं, अपना ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं, अपनी टॉवल यूज कर सकते हैं। यू हैव ऑल दी इक्विपमेंट एट योर होम। और कपड़े तो आप जितने कंफर्टेबल पहने उतना अच्छा है अपने। तो यार इस मिथ को तो आपको अभी ही ड्रॉप करना है राइट हियर। अगर आपका ये कोई एक्सक्यूज है कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है योगा करने का, सो ये नहीं चलेगा, इसे ड्रॉप करो। And the last myth, and which is really very critical, that yoga is religious or spiritual. सो आई अग्री कि योगा जो एंशियंट इंडिया से आता है, राइट, और वहां पे जो योगा को जोड़ा गया है हिंदू रिलीजन से। और अभी भी अगर आप योगा करेंगे तो बहुत सारे नेम आपको संस्कृत में ही दिखते हैं, ओम चैंटिंग कराया जाता है। और अभी आप जाएंगे किसी स्टूडियो में, जाते हैं आप ऑनलाइन कोई क्लास लेते हैं, योगा को कोई भी रिलीजन से नहीं जोड़ रहा है। एंड इट इज अप टू यू कि आप कैसे योगा को लेते हैं। आप एक वर्कआउट की तरह ले रहे हैं, डू इट एज अ वर्कआउट। आप अगर सन सैल्यूटेशन कर रहे हैं तो कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि नहीं आप अपना रिलीजियस बिलीफ चेंज कीजिए देन ओनली यू कैन डू सन सैल्यूटेशन। नो, आप योगा कीजिए एज अ वर्कआउट। एक ध्यान लगाना होता है, हम योगा में ब्रीदिंग सिखाते हैं, योगा आसन सिखाते हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी कोई सिखा ही नहीं सकता है, दैट कम्स विद इन यू, राइट। तो योगा इज नॉट स्पिरिचुअल, so no one can make you change your beliefs. It's you who you are, right? So obviously I don't think कोई वर्कआउट करने से आपके बिलीफ चेंज हो सकते हैं। सो या योगा इज फॉर एवरीवन, और वो बेनिफिट सबको मिलेगा, हर एक पर्सन को। योगा आपका रिलीजन कभी नहीं देखेगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी कभी नहीं देखेगा। जो अभी भी अगर आपका कोई भी एक्सक्यूज है योगा ना करने का, सो प्लीज ड्रॉप इट राइट हियर राइट नाउ। और अगर मैंने उस मिथ को यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है, so please do let me know in the comment section. I will surely try to like bust that myth. Okay, and thank you so much for watching this video. अगर आप योगा शुरू करना चाहते हैं, so I'll tag my beginner video here जो बहुत ही easy है। अगर आपने कभी भी योगा नहीं किया, you can start from here and you can do it on your bed. Okay, so यहाँ से start कीजिए। And thank you so much for watching this video. Subscribe to my channel and have a good day. Bye.